मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वह अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसे किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना था। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वह अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले गया। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि उस लड़की ने मेरे सामने। आप सुनिए मेरी कहानी। हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे की गली में रहती थी और उसका मेरी बीवी के साथ अच्छा संबंध था। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी रंगत गोरी और वह निहायत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया, जिसे वह पीकर गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कशिश औरतें तो खुद ब खुद मर्द भी इसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी के स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। उसकी 16 साल की बेटी, जिसका नाम रिया था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता हूँ मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठकर बातें करती। उसकी इस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। फिर उसकी अदा ने मुझे दीवाना कर दिया और यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के लिए आइडिया बनाने लगा। उसे यहाँ आए हुए अभी एक ही दिन हुआ था तो हम सब में अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वह मुझे अंकल अंकल कहते ना थकती, जैसे हमारे घर में पता नहीं कब से रह रही हो। हमने भी उसे बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत समझदार लड़की थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत खुश होती, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वह दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर लेती। और मेरी पूरी नज़र रिया की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैं रिया को चाय लाने को कहा तो वह जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम मेरी पत्नी ने छत पर गेहूं सूखने के लिए रखा हुआ था और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे ताकने लगा। मुझे पता ही नहीं चला ऐसी किसकी दीवानगी में खो गया हूँ तो मुझे ऐसे देखने लगी। पर मैंने ऐसे इजहार किया, उसे कहा आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए जाऊंगा। ये सुनते ही वह बहुत खुशी से खिल उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर वह ऐसे खुश हुई कि उसे कोई बड़ी चीज़ मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन तुलसी बहुत गरीब औरत है। यह लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत तरसते हैं और मैं बस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई और मैं आगे के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा था। रिया ग्रीन कलर का सूट पहने मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी। उसमें वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। मेरी बीवी खाना पकाने में बिजी थी और मैं रिया को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला
कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है, इसलिए उसको जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में यह भी सोच रहा था कि मुझे कुछ और टाइम रिया के साथ बिताने को मिल जाता, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से घर आने ही ना दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा, तो उसने बड़ी नरमाई से मेरा स्वागत किया। वह जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस तरह फिट थे कि उसका सारा फिगर अलग ही दिख रहा था। वह बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता। जैसे उसके आगोश में आ चुका था, अचानक वह मुझे एक आधार से पूछने लगी कि क्या मैं मौसी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने रिया से कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारी मौसी है तो उनकी अलमारी को खोल सकती हो। अलमारी भी तो तुम्हारी मौसी की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है? फिर एक आधार से वह कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दो। मैं जल्दी से अपनी चाबी निकालकर अलमारी खोलकर अपनी मौसी की एक एक चीज़ को देखने लगी। फिर उसने अपनी मौसी के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी मौसी पर बहुत ज़्यादा जचता है। वह सुनते ही सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता रह गया। उस सूट में वह तो अपनी मौसी से कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक से ही वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यह सूट मौसी पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर? मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरती के चार चांद लग रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता, मेरी फ़ोन की घंटी बजने लगी और मैंने फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी से अस्पताल में आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। यह सुनते ही मेरी तो हालत ख़राब हुई और डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगा। शाम तक उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं पत्नी को घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर रिया का चेहरा तो उतर गया। उसने अजीब सी नज़र अपनी मौसी पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने रिया को उसकी मौसी के पास जाते हुए देखा। मैं जानता था कि वह अपनी मौसी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। रिया के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत खुशी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ सब कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन तुलसी बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी। वह बहुत गरीब औरत थी। मेरी पत्नी अक्सर ही इसकी मदद करने के लिए हमेशा से पैसे देती थी, लेकिन मैं यह कह देता कि मैं कब तक उसकी मदद करूँगा, क्योंकि उनकी समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं मनमौजी आदमी था, जैसे एक विधवा औरत, अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन अपने 16 साल की बेटी रिया के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी ताकि वह अपना इलाज करवा सके। लेकिन मैंने अपनी बीवी को यह कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीबों को सर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है पैसे मांगने हमारे घर चली आती है। हमने कोई लंगर खाना तो नहीं खोल रखा। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तुलसी को दे देती है और अपने तौर पर उसकी जितनी मदद कर सकती थी कभी। उस दिन के बाद तुलसी हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत सुकून मिल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सज़ा मिलेगी। मैंने अपने हाथों से खुद अपनी कब्र खोद ली। रिया तो उस टाइम 16 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया।
वह बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी पत्नी से रिया की माँ के बारे में कड़वी कड़वी बातें की तो रिया ने खुद सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था। वह मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वह किसी की भी सूरत मुझे अपना इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। लेकिन रिया बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हद पार कर दूं। वह बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैं अपनी पत्नी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि मैं पूरी रात रिया के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं रिया के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं करीब गया वह 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा और वह अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी। जैसे ही वह मुझसे आज़ाद होने लगा की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे से निकलने लगा तो कोमल कमल ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और यह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। रिया जिस अंदाज से धक्के मार रही थी, ऐसा लगा था जैसे वह खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पलटकर रिया को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, यह वीडियो इस मोबाइल पर नहीं है बल्कि इसकी माँ के मोबाइल में भी पहुँच चुकी है, और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद ही उनकी मदद करूँगा। रिया बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक अनाथ बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। रिया की बातें सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि उसके हालात यह करने पर मजबूर कर देते हैं। रिया कहने लगी कि जब उसके घर कुछ खाने को नहीं होता और हम एक टाइम की रोटी को भी तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह कहने लगी, जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो तुम मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब क्या करना है यह सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्च पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी लगा दूंगी। रिया की बात सुनकर मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह बात कभी मेरी पत्नी को पता चली तो। मैंने रिया से कह दिया कि हर महीने तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, लेकिन रिया एक और शर्त मेरे सामने रखी थी जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन कर दिया। कह रही थी कि मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वह उन्हीं कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रिया की माँ आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन रिया जाते जाते मुझे धमकी देकर चली कि अब से मुझे उसका खर्च उठाना होगा और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसके नाम फ्लैट ना किया तो मेरे द्वारा किए हुए कर्मों पर से पर्दा हटा देगी। मैं मन ही मन बात मानने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधा साधा, मासूम और शरीफ लड़की समझता था और अनाथ बच्ची ही समझता था, और यह सब समझकर अपने जज्बात की हाथ पर कदर कर दी, तो वह बहुत ही चालाक लड़की निकली। जब ज़माने में मौजूद हम जैसे लोग रिया जैसी अनाथ और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते और उनकी मदद भी नहीं करते, तो वह खुद ब खुद ऐसी बन जाती हैं। और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द उन्हें तवायफ भी बना देते हैं। रिया एक तवायफ की तरह ही खुद को इस्तेमाल कर रही थी और उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वह अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी,
कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने से तो कतराता था और अब मैं मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्च उठा लिया। रिया जैसी कितनी ही बेहाल लड़की 1 टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठी हैं, क्योंकि उन्हें 1 टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। जो मैंने रिया के साथ किया था वह तो एक बहुत बड़ा जुल्म था और मुझे सारी उम्र इस बात को पछताकर रहना था। मैंने कई दफ़ा अपने भगवान से हाथ जोड़कर अपने पापों की भी माफ़ी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं रिया को देखते ही अपनी नज़रें झुका लेता, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरे लिए काबिल नहीं थी, जिसे मैं अपनी हवस का शिकार बनाया था। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द अनाथ बच्चों का ख्याल करो, उनके साथ हमदर्दी का प्रयास शुरू करो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।